जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और यहाँ पे उसके बाद दिया है तथा ये दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिया है 150 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का योगफल मतलब वहाँ पे जो दो संख्या है उसका योगफल या जोड़ जो है क्या होगा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात दिया है 5:6 है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एलसीएम भी दिया है, कितना दिया है 150, एलसीएम दिया है 150। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे एलसीएम दिया है और यहाँ पे 5:6 दिया है। ठीक है, तो जो हमारा दो संख्याओं का अनुपात दिया है उसको हम लोग निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 5 और 6 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 छक्के 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये जो आया हमारा 30 जो है क्या है 5 और जो 6 अनुपात है दो संख्याओं का अनुपात उसका एलसीएम आया है 30। ठीक है, अब ये जो 30 आया है उसको हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम दिया है उसमें से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 150 है, 150 में हम लोग इस 30 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 30, 30 से कम 30, 30 पंचे 150। ठीक है, तो यहाँ पे अनुपात कितना आया 5 आया। ठीक है, तो ये 5 का गुणा हम लोग किससे कर देंगे, ये 5 से और ये 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 पंचे 25 और 5 छक्के कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ पे जो आया है 25 और 30 जो क्या है दो संख्याएं है। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 और 30 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग ये 5 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 और ये 11 का गुणा हम लोग ये 5 से कर देंगे। ठीक है, तो ये 11 गुणा में 5 तो 11 पंचे कितना होता है 55। ठीक है, तो यहाँ पे उसका आंसर कितना आएगा 55 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम 78 है और इन संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। पहले यहाँ पे दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 2:3, तो हो गया 2:3 दो संख्याओं का अनुपात है और इसके एलसीएम कितना दिया है 78, एलसीएम दिया है 78। ठीक है 78। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जो दो संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3 इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6 और ये 6 का हम लोग भाग किससे देंगे, जो हमारा एलसीएम दिया 78 उनसे भाग दे देंगे। ठीक है, तो हो गया 78 भागित 6। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइडेड कर देंगे, 6 कम 6 और ये हो गया 6 कम 6 बचा 1। ठीक है, 6 तिया 18 तो कितना है यहाँ पे 13 आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे 13 आया तो ये 13 का हम लोग क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 13 दूनी कितना हो जाएगा, ये 13 दूनी हो जाएगा 26। ठीक है, और 13 तिया कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। वो 26 और 39 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो संख्या क्या है 26 है और एक दूसरा क्या है 39। अब इन दोनों संख्याओं का हम लोग योग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये 26 और गुणा प्लस में क्या हो जाएगा 39। ठीक है, 9 6 कितना होता है 15 की 5 हासिले 2 और 3 5 और 1 6 कितना है 65 आया। ठीक है, यहाँ पे उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा यहाँ पे 65 65 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। और इसको हम लोग जो है ऐसा भी सोल्व कर सकते हैं, ये 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और 5 का गुणा 13 से कर देंगे कितना हो जाएगा 13 पंचे 65 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:6 तथा उनका एचसीएफ 45 है, इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे तीन संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3:6। ठीक है, तो ये जो क्या है 2:3:6 जो है तीन संख्याओं का अनुपात है। ठीक है, और ये तीनों संख्याओं का जो है एचसीएफ कितना दिया है, यहाँ पे एचसीएफ दिया है 45। ठीक है, तो हो गया एचसीएफ दिया है यहाँ पे 45। ठीक है, अब यहाँ हम लोग को क्या ज्ञात करना है, ये तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, योगफल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को संख्या का अनुपात दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, संख्या क्या है वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो अनुपात दिया है उसका भी हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे कितना आ जाएगा, ठीक है, ये 2 3 6। ठीक है, तो ये तीनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तो ये तीनों संख्याओं के जो अनुपात दिया है उसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 1 आया है उसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमें एचसीएफ दिया है उससे हम लोग भाग दे देंगे। कितना दिया 45, तो 45 में 1 का भाग देंगे कितना होगा, ये 45 होगा। ठीक है, अब ये 45 का गुणा हम लोग क्या करेंगे, तीनों संख्याओं के जो अनुपात दिया है उनसे कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 45 गुणा में 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, 45 का गुणा हम लोग जो है 3 से करेंगे। ठीक है, 45 गुणा में 3। ठीक है, तो 45 दूनी 90 और 45 कितना हो जाएगा 90 और 45 हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो 135। ठीक है, और 45 छक्के। ठीक है, तो 45 दूनी 90। ठीक है, और 9 तिया कितना हो जाएगा 27। ठीक है,
तो हो जाएगा, हम लोग गुणा कर लेंगे 45 गुणा में 6, ठीक है। तो 5 छक्के कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30 का 0 हासिल 3 और 6 चौक 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो कितना है 270। तो 45 गुणा में 6 कितना है 270 आया, ठीक है। अब ये तीनों क्या है, हमें संख्या पता चल गया। पहला संख्या क्या है 90, ठीक है, और ये क्या है 135 और क्या है 270, ठीक है। अब ये तीनों संख्याओं को हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है, इसका योग निकालना है, ठीक है। तो ये तीनों संख्याओं को हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। 90, 135 और 270, ठीक है। तो 0 ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 9 3 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, 19 का 9 हासिल 1, ठीक है। 1 और 2 कितना हो गया 3 और 1 4, ठीक है। तो हो गया 495, ठीक है। तो इसका आंसर जो है इन संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा 495 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब यहाँ पे देखो हमें जो है रेशियो या 1:1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 45 आया। अब इस 45 का गुणा हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11। अब 11 को गुणा हम लोग किससे कर देंगे 45 से, तो जिसका हमें आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 45 गुणा में 11, ठीक है। 11 पंचे 55 और 11 चौक 44, ठीक है। तो हो गया 5, ये हो गया 9 और ये हो गया 4, कितना है 495, ठीक है। तो आप लोग जो है जो भी आपको मेथड ईजी लगे उस तरीके से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है।